जी। अब मैंने सोचा है कि किस तरह अब उसमें आप डाटा एनालिस्ट में आपने जाना है उस नीश में, तो उस नीश की वैलिडिटी फाइंड करने लगे हैं कि वो सही भी है कि नहीं, डिमांड और सप्लाई के लिहाज से। सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे क्यों सुनेंगे, आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करें? पहली बात ये है कि मैं 5 साल से यूट्यूबर्स को सुन रहा हूँ, जो यूट्यूब की गाइड करते हैं, किस तरह ग्रो करें, यूट्यूब को किस तरह स्क्रिप्टिव करते हैं। मैंने 2020 में अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया था, जो 113 फॉलोवर्स के साथ अभी भी मौजूद है, सब्सक्राइबर के साथ। और उसके अलावा मैं एक मेरे बड़े भाई हैं, उनका यूट्यूब चैनल मैंने उनको खुद देखा हुआ है। उसके अलावा मैंने क्रिएशन के हवाले से बुक्स बहुत सी पढ़ी हैं और जिस हवाले से आप मुझ पे ट्रस्ट वगैरह कर सकते हैं कि मुझे इसका पता है। जी, आगे चला जाए। सबसे पहले हम 3 सिनेरियोज़ में किसी भी मार्केट में एंटर कर सकते हैं। मैं तो ये कंटेंट क्रिएशन में यूट्यूब को भी एक मार्केट कंसीडर करता हूँ। फर्स्ट के हमारे पास जो आम सिनेरियो होता है, डिमांड ज़्यादा हो, सप्लाई कम हो। यानी कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक के मुतालिक यूट्यूब चैनल्स कम हों और लोग जानना चाहते हों कि वो अ, उसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कंज़्यूम करना चाहते हो। अब ये किस तरह डिमांड सप्लाई को हम देखेंगे कि ये है, इसमें सप्लाई और डिमांड इक्वल है या मतलब सही है कि नहीं, वो मैं आपको आगे बताता हूँ किस तरह हम देखेंगे। उसके अलावा दूसरा ये है कि ऐसी नीश में जाया जाए जहाँ डिमांड भी नहीं है, सप्लाई भी नहीं है। जैसे अब ऐसी नीश में जाना थोड़ा-सा टाइम कंज़्यूम होता है। हमें पक्का पता नहीं होता हमारी चीज़ चलेगी या नहीं, पर जो स्टार्टअप्स होते हैं, वो मेनली इसी चीज़ पे रिलाय करते हैं क्योंकि कभी-कभी एक आइडिया मिलियन डॉलर का आइडिया, बिलियन डॉलर का आइडिया बन जाता है, उसका पता नहीं चलता। अब इसको ग्रो करने के लिए सेकंड पॉइंट को उसके लिए अलहदा थोड़ी स्ट्रैटेजी होगी। यूट्यूब चैनल को या किसी भी अगर हम प्रोडक्ट अमेज़न पे भी ऐसी कोई लॉन्च करते हैं, तो हम उसके लिए अलहदा थोड़ी स्ट्रैटेजी रखते हैं और ग्रो कर लेते हैं। तीसरी ये है कि हमारे पास डिमांड भी ज़्यादा हो और सप्लाई भी ज़्यादा हो, दोनों चीज़ें बढ़ रही हों। जी, जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, तीसरी बात ये है कि आपकी डिमांड भी बढ़ रही हो एक कैटेगरी में और सप्लाई भी ब जी, डिमांड भी बढ़ रही हो। जी, डिमांड भी बढ़ रही हो, सप्लाई भी बढ़ रही हो। इसको इस तरह कर सकते हैं, इस दफ़ा 2025 में मैंने तकरीबन 5 साल हो गए हैं ना, देख रहा हूँ कि इस दफ़ा पा 2025 में भी कोई 1000 डेढ़ हज़ार वीडियोज़ बनी हैं कि हाउ टू स्टार्ट यूट्यूब चैनल इन 2025 और हर पे आप देखेंगे ना कोई छोटा-छोटा चैनल भी है, उस पे भी व्यूज़ आए हुए हैं। अभी भी यूट्यूब की ग्रोथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ कि यूट्यूब्स की जो टिप्स और ट्रिक्स देते हैं, वो नीश इतनी पुरानी है और लोग उसमें अभी भी एंटर हो रहे हैं क्योंकि अभी पहले से ज़्यादा लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं और लोग इतनी ज़्यादा लोग होने के बावजूद कोई नया बंदा कोई अच्छे तरीके से मतलब स्ट्रैटेजी के तौर पे एंटर होता है, कोई एडिटिंग या किसी स्पेसिफिक नीच को अपना अच्छा करता है और वो एंटर हो सकता है अभी भी उस कैटेगरी में। अगर ये देखें पाकिस्तानी पुराना चैनल देखें टेक्निकल तन, ये बहुत पुराना चैनल है। ये देखें, ये इतना पुराना है। ये देखें अगर इसकी अभी रिसेंट कोई वीडियो, अब इस पे व्यूज बिल्कुल नहीं आते। ये जब था ना तब भी लाख थे फॉलोअर्स क्योंकि इसने साथ अडॉप्ट नहीं किया किस तरह का कल्चर है। अभी भी उसी तरह जेनेरिक थंबनेल बनाता है, उसी तरह बातें हैं, एडिटिंग किसी तरह की नहीं, वो वीडियोस भी
मतलब उसी तरह ही शूट करते हैं पुराने तर्ज से, तो लोगों ने इन्हें छोड़ना देखना छोड़ दिया हुआ है। ये भी और टिप्स और ट्रिक्स ही बताते हैं। इसके अलावा नए जैसे देखा जाए, जो नए चैनल्स आए हैं इसी कैटेगरी में, उसको आप देखें, ये बहुत अच्छा चैनल है। इसने तकरीबन 1-2 वीडियोस में अपने कोई 50,000 सब्सक्राइबर किए थे मेरे सामने, मेरे होते मतलब मेरी नज़रों के सामने। 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन हिट करना किसी भी यूट्यूबर। और ये अब इसकी एडिटिंग स्किल्स देखें ना, तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो साथ-साथ चलता है ना, अडॉप्ट करता है, वही आगे जाता है। अब ऐसे बताने का मकसद ये है कि ऐसी चीज़ में भी जाया जा सकता है को जिसमें जो मर्जिंग हो, जिसमें अगर सप्लाई ज़्यादा भी है तो डिमांड के साथ सप्लाई बढ़ रही हो, तो उस नीश में भी एंटर हुआ जा सकता है। अब जो डाटा डाटा एनालिस्ट की बात की जाए, वो किस में आती है? या वो उसकी डिमांड ही नहीं है या सप्लाई ही नहीं है, या डिमांड है सप्लाई नहीं है, किस तरह किस कैटेगरी में वो फ़ॉल कर रही है? क्या इसमें कैटेगरी में फ़ॉल कर भी रही है? नहीं। पहले ये देखते हैं। अब मैंने जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, वो निकाले हैं जो डाटा एनालिस्ट के मुतालिक हैं। ये डिम सबसे पहले ऐसे अगर सर्च करें डाटा एनालिस्ट, ये एक अच्छा रिसर्च टूल है, फ्री, मेरे हिसाब से सबसे अच्छा टूल है। अब इसमें हम बहुत से आगे फिल्टर्स सकते हैं अपनी रिसर्च में। अगर हम लगाएं कि पाकिस्तान में डाटा एनालिस्ट के मुतालिक कौन कौन से चैनल हैं और वो किस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, अगर देखा जाए तो पूरे यूट्यूब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब में कोई डाटा एनालिस्ट के मुतालिक चैनल नहीं है। अब ये जो चैनल दिखा रहा है, इसमें ये अमर्जिंग टेक्नोलॉजी ज़ीशान उस्मानी, ये एक वो है, मोटिवेशनल स्पीकर है। इसमें इसके अंदर वो डाटा के मुतालिक एक छोटा सा कोर्स बनाया हुआ है जिसमें 5 वीडियोस होनी है। वो अभी सिर्फ अंदर 5 वीडियोस की वजह से ये चैनल दिखा रहा है, बाकी कोई चैनल नहीं है। ये भी वेब डेवलपमेंट है, ये डॉक्टर मशहूद, मतलब कोई चैनल नहीं है। मैंने इसको रिसर्च किया है अब पूरा कि पाकिस्तान में कोई चैनल है कि नहीं। उसके अलावा अगर वर्ल्ड वाइड भी देखा जाए, 1160 दिखा रहा है, जिसमें से बहुत से इनरेलीवेंट चैनल्स हैं जो वो नहीं होंगे चैनल्स, उसकी बात हो रही। एक और अगर आपसे एक और इनसाइट शेयर किया जाऊँ, ये पहले आपको दिखाया कि पाकिस्तान में डिमांड नहीं है और ना उसको उस डिमांड होगी तो उस डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए सप्लाई पैदा होगी। तो पाकिस्तान में तो नहीं है सब। अब ये चैनल्स हैं जो मैंने सारे निकाले हैं, बस इतने ही चैनल्स हैं। ये जो साइट इस साइट पे चैनल्स हैं, ये इररेलेवेंट इस तरह हैं कि इसमें वो थोड़ी सी वीडियोस हैं जो आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। मतलब मैंने डाटा एनालिस्ट को 3-4 अगर उसमें बातें हो रही हों, मतलब अगर टॉपिक से मुतल्लिक, एक्सेल से मुतल्लिक, एसक्यूएल, और कोई हमारे पास है, इनसे मुतल्लिक कोई वीडियोस बना रहा है, बिल्कुल खुद भी डाटा एनालिस्ट है, तो मैंने उसे मेन, मतलब जो स्पेसिफिक डाटा एनालिस्ट को वो कर रहा है, डाटा एनालिस्ट बनने के लिए उसको टारगेट कर रहा है। अब इसमें देखा जाए, अब मैं किस तरह कह सकता हूँ, इसमें डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई भी अच्छी है। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। इस तरह के इसके मुतल्लिक सिर्फ हमारे पास 27 चैनल्स हैं जो इंग्लिश में हैं। आपको आवाज़ आ रही है? 27 चैनल हैं जो इंग्लिश में हैं, वो मेनली फोकस कर रहे हैं डाटा, वो इससे ज़्यादा कोई वीडियो नहीं बनाते, मतलब इससे मुतल्लिक ही होती है। ठीक है। उसके अलावा
इंडियन चैनल देखे जाएँ जो हिंदी में हैं, इसमें इंडिया के भी 2 चैनल हैं जो इंग्लिश में बनाते हैं। इसमें सिर्फ़ ये 5 चैनल हैं जो हिंदी में कंटेंट बनाते हैं, डाटा एनालिस्ट के मतलब। अब मैं कैसे कह सकता हूँ इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है? पहले तो देखा जाए इनके आप सब्सक्राइबर देखें, किसी के आपको सब्सक्राइबर कम नहीं मिलेंगे। मिलियंस में भी हैं सब्सक्राइबर्स। अब ये देखें ये 4000 ये 5000 के करीब सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल को जाके देखते हैं इसका क्यों इसके सब्सक्राइबर कम हैं। सिर्फ सब्सक्राइबर के बेस पे हम डिमांड को नहीं कह सकते। अब 2 तरह से डिमांड है, एक कांस्टेंट डिमांड, एक इनकंसिस्टेंट डिमांड। कांस्टेंट डिमांड वो होगी कि उसके व्यूज़ के हिसाब से उसको मतलब जो वो व्यूज़ बना रहा है। अब मैं आगे डिस्कस करता हूँ, ये बात चेंज हो जाएगी। ये देखें इसने सिर्फ 5 वीडियोज़ बनाई हैं और उस पे ही उसके 5000 फॉलोवर्स हो गए हैं और वो भी कंसिस्टेंट बिल्कुल नहीं है। 1 मंथ पहले, 7 मंथ पहले, 8 मंथ पहले, 11 मंथ, मतलब कंसिस्टेंसी भी नहीं है, फिर भी उसके फॉलोवर्स उसने गेन कर ली। ठीक है, आप देख रहे हैं? अगर स्लाइड के आगे जाएँ मैं आपको इसके मतलब डिमांड पे और बात करते हैं। पहले थोड़ा-सा आप इस स्लाइड को समझे हैं? थोड़ा-सा मैं समझा पाया? जी, ती दूसरी बात है कि डिमांड सप्लाई चेंज हो सकती है। 2 बेसिस में मेरे हिसाब से चेंज होती है कि एक तो लैंग्वेज बैरियर है। ये नहीं हम कहेंगे कि पाकिस्तान में डिमांड सप्लाई नहीं है। हम ओवरऑल देखेंगे क्यों अगर अ, इंडिया में भी सर्च कर रहा है ना कोई, अगर उसने उर्दू में सुनना है तो हमें वो हिंदी में सुनना है तो वो हमें सुनेगा। लैंग्वेज का बैरियर हो सकता है। हम स्पेनिश में नहीं सुन सकते डाटा एनालिस्ट के मतलब एक्सेल की वीडियो, पर हम इंग्लिश में जो हमें समझ आती है उसमें काम किया जा सकता है। और इसमें चेंज आ जाता है कि लोग प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। लोग एक चीज़, 2 प्रोडक्ट हैं, एक मेनली जैसे 2 मतलब मिल्क कोई बेच रहा है, 2 ब्रांड है, 2 कौन से ब्रांड को लोग प्रेफ़र करेंगे, इसमें ये है कि कौन उनके साथ अलाइन कर रहा है, यानी कौन किस लैंग्वेज को समझ पाता है। ये मैं थोड़ी-सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ और प्रेज़ेंट किस तरह उस ब्रांड को वो किस तरह वो करते हैं कि उन्हें अच्छा लगता है कि नहीं। और मैं जो मेथड कह रहा था, चेक कैसे कर सकते हैं कि एक नीश में डिमांड है, डिमांड सप्लाई को चेक कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास यूट्यूबर्स हैं उनके व्यूज़ के हिसाब से व्यूज़ कितने आ रहे हैं सब्सक्राइबर्स के हिसाब से। मतलब कि अगर मैं देखूँ कि और पहली बात कि उसके यूट्यूबर के व्यूज़ कितने आ रहे हैं सब्सक्राइबर के लिहाज से, यानी 1 मिलियन उसके फॉलोवर हैं तो ये तो नहीं उसके 20,000 व्यूज़ आते हैं, 1,000 2,000 व्यूज़ आते हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कितने न्यू क्रिएटर आ रहे हैं उस नीश में। ये तो नहीं कि पुराने नए कोई आ ही नहीं रहा, उन्हें कोई लग ही नहीं रहा इसमें स्कोप। इस तरह चेक किया जा सकता है। ठीक है। हुँ। अब मैंने एक फैक्ट ये जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं, उसमें मैंने ये पढ़ा है कि किस तरह एक हम कह सकते हैं, एक वीडियो एक यूट्यूब चैनल के लिए वायरल थी या नहीं। अब ये नहीं कह सकते कि 1 मिलियन फॉलोवर वाले चैनल के हम ये नहीं कह सकते उसके 2 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं तो उसकी वो वीडियो वायरल हो गई है। ये इस तरह नहीं कह सकते क्योंकि वो इस तरह है कि अगर एक चैनल के अगर सब्सक्राइबर 1 लाख हैं
तो उसके व्यूज़ अगर 5 लाख भी आ गए हैं, 6 लाख भी आ गए हैं, वो उसके लिए फुल वायरल वीडियो वीडियो। उसके 5 टू 5-6 एक्स उसके व्यूज़ आ गए हैं ना, सब्सक्राइबर के लिहाज़ से, उससे ज़्यादा, तो उसके लिए वायरल वीडियो होगी। अब इसको मैंने क्यों बताया है, इस बात को अंदर क्यों शामिल किया है, आप बहुत सी चीज़ें देखेंगे, बहुत सी वीडियोज़ होंगी इन यूट्यूबर्स की जो उनकी सब्सक्राइबर से बहुत ज़्यादा व्यूज़ के लेके गए। नेट नहीं चल रहा। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि पहली तो मैंने ये नीश मतलब आप डाटा एनालिस्ट की वीडियोस बना सकते हैं। इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा है, इस लिहाज से कि एक डिमांड इस तरह भी है कि एक ये तो नहीं ना कि जैसे मैंने बनाया इस्लाम का चैनल बनाया, इस्लामी वीडियोस चलाता हूँ। तो लोग मेरे एक वीडियो जी, मेरी एक वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज़ आ गए हैं। तो उसके बाद कितनों ने मुझे फॉलो किया उसके बाद या सब्सक्राइब किया, ठीक है? इसका मतलब है कि अगर मुझे मेरी वीडियोस पे देख के अगर 1% भी अगर जो 1% है ना, मतलब अगर जितने व्यूज आते हैं उसके 1% भी आपको कन्वर्ट हो रहे हैं ना सब्सक्राइबर में, ये बहुत अच्छी रेशो है। तो उतने भी अगर नहीं हो रहा, इसका मतलब कि लोग इसको देखना नहीं चाहते आगे, बस एक दफा देख लिया ठीक है, मतलब इसको कांस्टेंट देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाह रहे कि ये फलाना यूट्यूबर कोई नई वीडियो चलाए मैं फौरन देखूं इसे जा, ठीक है? तो इसका मतलब है कि अगर एक बंदे के फॉलोअर ज्यादा हैं यानी उसको मतलब कांस्टेंट डिमांड है, लोग देखना चाहते हैं ऐसी वीडियोस। ये बात होगी। अब ये मैंने बातें लिखी हैं कि अगर हमने जो वीडियोस बन उससे एग्जीक्यूट नहीं हो पाई बातें, एक मिनट। ये देखें, इसके 350 वीडियोस हैं और इसने 1 मिलियन फॉलोवर गेन किए हैं। अब मैं एक बात करना चाहूँगा, हम मेनली जिस बंदे पे जाते हैं, ये तो सारे अंग्रेज हैं। इस बंदे को मैंने तो ये देखें, ये बंदा है लर्न विद लोकेश लानवानी। अब ये जो यूट्यूबर है, इसको मैंने मेनली देख के सोचा कि मैंने डाटा एनालिस्ट बनना। कौन ये वाला लोकेश लानवानी? नहीं नहीं, ये अ, इंडिया का ही है। अच्छा। अब इसने बहुत अच्छे तरीके से भाई डिमांड बनाई है एक चीज की, जिसकी मैं बात कर रहा था, क्योंकि वेस्ट में तो लोग सर्च कर रहे हैं, डाटा एनालिस्ट को सर्च कर रहे हैं, पर जहाँ पाकिस्तान में या ये जो हमारे जहाँ उर्दू हिंदी बोली जाती है, वहाँ लोग सर्च कर करके नहीं आ रहे। इसने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को उस तरफ इस तरह लाया कि एक जो जिसकी डिमांड मेनली पहले से है, उस नीश को पकड़ा और अपने के साथ ब्लेंड कर लिया। जिस तरह जैसे ये है बंदा, इसने लिखा हुआ है अर्न 85 इन जस्ट 8 आवर्स, या इस तरह इसने पैसे कमा सकते हैं आप एक्सेल का यूज करके। इसने सारी वीडियो की एक ही इसकी वो है, अगर मैं कहूँ कि एक ही से बिल्कुल एक जैसी ये वीडियो बनाता है, और इसने उसी फॉर्मेट पे कोई मतलब सारी वीडियो चलाई।
ये वीडियो की आवाज़ आ रही है? अच्छा, इसमें ये पहले खोलता है, फाइवर खोलेगा। फाइवर खोल के दिखाएगा कि मतलब कि लोगों ने गिग्स लगाई हुई हैं, वो इससे पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद ये देखें, ये कल परसों ही चढ़ाई है इसने। पहले दिखाएगा, ये देखें गिग्स के लिए इसने इतना सा काम करना है और इसको इतने पैसे मिलेंगे। फिर उसके बाद वो उस चीज को कहता है ये मेरा सैंपल डाटा है। ये समझे सैंपल डाटा है, इसमें से वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट निकाल के कहेगा कि ये 3 रिक्वायरमेंट है। पहला ये कि आइडेंटिफाई करें डिले डिलीवरीज कितनी आई हैं, तो उसको ऑर्डर या वो पेंडिंग है या कैंसिल है उसको हाईलाइट करें रेड से। अब इसने वो आराम से उस वो जो होगा उस कॉलम में से वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग की यूज करते हुए उसको कर देना है हाईलाइट। तीनों बातें वही हैं। उसके बाद इसने क्या करना है, इसने कहना है कि अब मैं आपको एक टास्क देता हूँ कि फलानी चीज़ है, समझें कोई और है, कौन से ऑर्डर हैं जो मुंबई से आए हैं, आपने वो हाईलाइट करने हैं और मुझे उनकी क्वांटिटी बतानी है, समझें। और कहना है नीचे कमेंट करना है, मैं आपका देखूंगा सबका, लोगों ने कमेंट किए हुए हैं जैसे ये। ठीक है। उसके बाद ये इसके अंदर एंड पे एक और बात कहता है, ये आप मेरी मास्टर क्लास को ज्वाइन करें फलानी जगह, हर हफ्ते करता है ये। तो मैंने इसकी मास्टर क्लास भी ली हुई है, तब ली थी। उसमें ये कहता है कि ये देखें, इस मैं माइक्रोसॉफ्ट का मतलब मैंने एक्सेल पे इसने ये ई बुक्स लिखता है, बहुत सी ई बुक्स लिखी हैं। शॉपिफाई पे वो ई बुक्स भी सेल करता है। उसके अलावा ये अपना ई इसने एक्सेल का फुल कोर्स बनाया हुआ है। एंड पे वो कहता है कि आप सीखना चाहते हैं, एडवांस लेवल का एक्सेल सीखना चाहते हैं, तो सिर्फ मतलब पता नहीं कितने का था, 1000 1500 का था इंडियन रुपीज में, आप खरीदें। ठीक है, इस तरह ये लेके चल रहा है, मतलब अपने इसने बहुत से चैनल बनाए हैं, लोगों को एंगेज करके उनमें शौक पैदा किया, मतलब पैसों का डाल के मतलब फिर उस पे लाया है कि पहले ये अपनी पूरी वीडियो में नहीं कहा ये डाटा एनालिस्ट होता है या क्या चीज होती है। अंदर अंदर इसकी वीडियोस होती हैं कि बताता है कि हाउ रोड मैप किस तरह बनता है, एक डाटा एनालिस्ट का रोड मैप क्या होता है। जिस तरह लोग और बहुत से जो डाटा एनालिस्ट हैं, जो सेल्स जॉब से डाटा एनालिस्ट बने हैं या कोई भी डाटा एनालिस्ट है, उसके इंटरव्यू वगैरह करता है। इस तरह इसने एंगेज किया हुआ है लोगों को। और बहुत ज़्यादा मैं भी इसको फॉलो करने लग गया था, क्या बात है, आराम इतना सा काम है और पैसे मिलेंगे, जो शुरू शुरू में मुझे तो इस तरह लगता था। अब इसने समझ नहीं, क्वेश्चन नहीं मैं समझ। सैंपल, हाँ फर्जी डाटा था। ये डाटा भी एंड पे देता है हमें डाटा ना, डाटा भी ड्राइव फार्म में नीचे देता है। डाटा पे आप काम करें। अब मैं दिखाऊं ना कि मैंने इसका हर वीडियो देखी हुई है, जो ये कहता था ना, वो डाटा वो करके डाउनलोड करके, वो जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, डाटा क्लीनिंग है, प्रोसेसिंग है, फिर पिवट टेबल बनाना है, पिवट टेबल बनाता था। फिर कभी कभी डैशबोर्ड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तब तो बना लेता था, मतलब इसकी वीडियो देख के। ये देखें, ये सारी इसकी वीडियो के मैंने रखे हुए हैं। इस पे क्या लगना है, मर्ज वी लुकअप इस पे लगना था, इस पे डैशबोर्ड बनाना है, ये फॉर्मेटिंग करनी है, वी लुकअप करना है।
इस तरह इसने ना सैंपल दे दे के लोगों को साथ साथ समझाता था, साथ देता था। इस तरह ज़्यादा लोग एंगेज रहते हैं और उसके अलावा अगर डेटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स कोई हो ना, उस पे बहुत व्यूज हैं, मतलब किसी भी पूरे व्यूज पे जिसके चार मतलब दो, जैसे ये है, हाँ उस पे व्यूज आते ही आते हैं। मैंने ये हिसाब लगाया, आप पहले एक एक वीडियो चढ़ाते रहें फिर उसको कंबाइन करके चढ़ा दें तो उस पे व्यूज आने ही आने हैं। देखें ये 29 घंटे का डाटा एनालिस्ट का कोर्स है और ये जो चैनल है ये स्पेसिफिक इसके मुतालिक नहीं है, ये सारी टेक की मतलब सारे टेक के इसने कोर्सेज लगाए हुए हैं, वेब डेवलपमेंट के, ये मेनली इसके मुतालिक नहीं है। इसके अलावा ये वही बंदा आ गया, ये ये लड़के का भी मैं कोर्स करने लग गया था, ये वाले का। तो ये अच्छी तरह ना मुझे कुछ समझ नहीं आई इस ये इसके कोर्स की, इसने भी पूरा कोर्स बनाने की कोशिश की है। अब ये बंदा है, अब अगर मैं आपको दिखाऊं ना, डाटा एनालिस्ट लिखूं ना, आपको सारा नजर आएगा, कोई भी ऐसी चीज नहीं आएगी। यही तीन चार चीजें हैं, रोड मैप की, इंटरव्यू की क्या होता है, जॉब्स इन पाकिस्तान, आंसर क्वेश्चन, और रोड मैप जिस जिसने भी बनाया ना उसके व्यूज हैं, जिस जिसने भी बनाया। अब ये जो बंदा है ये भी प्रोग्रामिंग करता है, ये भी डाटा एनालिस्ट नहीं है, मतलब इसकी वीडियोस, इसके चैनल पे जाएंगे डाटा एनालिस्ट की वीडियोस नहीं बनेगी, बस सब ने रोड मैप पे किया है, क्योंकि ये ट्रेंडिंग पे था, ये 77 के, सब 2025 में डाटा एनालिस्ट क्या बने, ये पाकिस्तानी एक बंदा है, इसने भी सिर्फ ये बनाई है रोड मैप क्या होगा बस। अब मेरे हिसाब से, अब आपने सबसे पहले आपको ये सोचना होगा आपने किस लैंग्वेज में वीडियो बनाने के लिए, उर्दू लैंग्वेज में। चलें आप समझें उर्दू में बना रहे हैं, अब इसको ना हमें थोड़ा सा रीअरेंज करना। अब मुझे लगता था ये जो इंडियन है ना, इसने बिल्कुल वही खुद से मतलब सोचा है ना, जो भी ये एक्सेल का इस तरह पैसे कमा, ये इसका अपना है, मतलब ये कॉपी नहीं किया इसने, मैंने सबका देखा। अब इसकी ये चीज चली है, मैंने जो भी जो बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, जैसे वो जो नाम मिस्टर बीस का जो मैनेज करता था उसकी बुक जो पढ़ी थी ना, उसमें मैंने दो तीन बातें पढ़ी हैं, जिसमें ये कि ये थी कि जब भी आपने वो करना है ना, वीडियोस बनानी है, चल एक मिनट। तो आपने ना ये चीजें, ये आपने जब वो कोशिश करें कि आप 10-15 मिनट से ऊपर ही वीडियो बनाएं, इससे छोटी वीडियो ना बनाएं। और मैंने भी जितने भी यूट्यूबर्स देखे हैं बड़े बड़े, जैसे एलेक्स हारमोजी हो गया, ईमान गाजी हो गया, आपको शायद ना पता हो, ये बड़े यूट्यूबर्स हैं यूएसए के, यूके के, इनको मैं सुनता हूँ। ये मतलब ये इनकी कोई वीडियो आपको 15-20 मिनट से नीचे नहीं मिलेगी, आधे आधे घंटे की, 40-40 मिनट की वीडियो बनाते हैं और लोग देखते हैं। पॉडकास्ट भी हैं, क्यों देखते हैं लोग, ये भी मैंने देखा है क्यों देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने चैप्टर्स बनाए होते हैं, चैप्टर्स बनाए होते हैं, उनके लिए हो गया जिसने जो बात सुननी है वो सुन ले। पर ऐसे चैप्टर्स बनाए होते हैं इस तरह के उन्होंने, उसका सेंटेंस बनाया होता है कि बंदे का वो भी कॉन्शियस हो जाता है बंदा, इसमें क्या बात होगी, इस मतलब इस क्वेश्चन में क्या बात होगी, इस क्वेश्चन में बात क्या होगी, इस तरह बंदा पूरी वीडियो उनकी देख लेता, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। यस यस।
जी, जी। अब जो मिस्टर बीस्ट की वीडियो होती है वो उन 9-10 लैंग्वेजेज़ में वो करता है पब्लिश। कंप्यूटर जनरेटेड आईडीज़ समझ आया। हुँ, सही, सही। तो फिर तो बैरियर बिल्कुल ही खत्म हो गया, फिर आप जब एंटर होंगे तो। तो अब मेनली यह है कि आपने किस तरह पहले तो होना चाहिए मेरे हिसाब से जो आपको रखना चाहिए बनाना वीडियोस कि आप पूरे पहले जो जो आपने पढ़ा है किस तरह एक बन सकता है डाटा एनालिस्ट बन सकता है कोई क्या क्या चीजें उसमें बंदा करे जैसे रोड मैप को आप पूरा उनको फॉलो करवाएं उस पे ट्यूटोरियल टाइप वीडियोस बन सकते हैं। जी, क्या मतलब? अब जैसे एक मिनट में आपको सऊदी अरेबिया का बंदा है, पाकिस्तानी है, सऊदी अरब में डाटा एनालिस्ट की जॉब कर रहा है, उसका चैनल है ये। हाँ जी। अ, पता नहीं ये मैंने कभी देखा नहीं, शायद लिखा जाता हो, लिखा हुआ है इसने, तो होगा इस तरह लिखा जाता होगा। हाँ, भूल गया। अब ये ना डाटा एनालिस्ट के मुतालिक इसने अपनी एक दो वीडियोस ही बनाई हैं। इसने इंटरव्यू किया था उसके उसके साथ। अगर मैं इसकी वो करूँ ना। हम्म, ये देखें इसने एक वीडियो बनाई हुई है, ये देखें इसके साथ। और मैंने ये भी वो शो देखा है कि ना लोग इसके मुतालिक मेनली जानना चाहते हैं कि इसकी डिमांड है कि नहीं डाटा एनालिस्ट की। इसके बहुत से इंटरव्यू सुने जाते हैं। ये लुकेश वाला जो मैं बंदा दिखा रहा हूँ जिसने मेरे होते हुए मतलब 1 मिलियन तक गया, अक्टूबर में मैंने इसे देखा था, अब 1 मिलियन हुए हैं, तब कोई थे लाखों में। नोल ये खुद भी डाटा एनालिस्ट है, कहता मैं पार्ट टाइम काम करता हूँ सिर्फ इसके मुतालिक। मैं माइक्रोसॉफ्ट का सर्टिफाइड हूँ एक्सेल में, एडवांस एक्सेल मुझे आता है। तो वो मेनली वो कोर्स बेस्ड है एक्सेल वाला। बाकी जैसे पावर बी आई है उस पे वो उसकी भी कोई वीडियो नहीं बन मिलेगी आपको इसके मुतालिक पावर बी आई पे।
और अब आप मतलब कि अगर आप करें ना काम इसके मुतालिक, मतलब एक्सेल को लोग सर्च करते हैं, उसके अंदर मेनली आप बहुत सी वीडियोस बना सकते हैं, जैसे ये फार्मूला किस तरह लगाएं, दूसरा फार्मूला किस तरह लगाया जा सकता है, थोड़े से हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाने, ये प्रॉब्लम है, इसके लिए किस तरह मतलब कौन सा फार्मूला लगाएं या किस तरह अप्रोच किया जाए तो ये हल हो सकता है। हम्म। नहीं, जो मैंने तो जितना को मुझे, मैंने तो बड़ी वीडियोस देखी थी एक्सेल की, तो मुझे तो वो होता है ना अंदर एक लैंग्वेज है वीबीए, पता नहीं वीबीए क्या नाम है एक्सेल के अंदर, वी वीबी वीबीए विजुअलाइजेशन, पता नहीं इस तरह का। नहीं नहीं, एक्सेल में हम प्रोग्रामिंग कोड वगैरह लिख के वो करते हैं, बनाते हैं। नहीं नहीं भाई, आप मेरे को ये देखें, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एक्सेल की अपनी, वो आपने पढ़ी है, की है आपने? ये उसने कोर्स में भी नहीं बताई थी, मतलब आपने जो वो किया कोर्स, मतलब इसकी भी कम वीडियोस पड़ी हुई हैं ये, मतलब इस तरह की लैंग्वेज है ये, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं आपको, जी जी, अ, आपका बिजनेस एनालिस्ट हुआ ना फिर आप, उसके मुतालिक तो एक बंदा है, उसको तो मैं अभी भी सुनता हूँ, आपको अगर मैं दिखाऊं वो, भाई वो तो बताऊं क्या बताता है कि मतलब एक बिजनेस है ना, वो बिजनेस को देखेगा, मतलब उसको एनालाइज करेगा कि किस डायरेक्शन में हमें क्या काम करना चाहिए, वो उसके मुतालिक होता है, मतलब बिजनेस एनालिस्ट। आप वो वाला काम कर रहे हैं कि आप डेटा, मतलब डेटा बहुत सा आया होता है, तो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं या उसके डैशबोर्ड बनाते हैं। अब जी जी। हम्म हम्म। ये आपने इसको सुना है कभी? अब ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या कोई होता है, कोई भी बंदा जैसे क्रिकेटर है, उसके रेवेन्यू स्ट्रीम्स बताता है उसने क्या किया कि उसकी कंपनी वो उसकी नेटवर्थ इतने करोड़ हो गई, ये हो गया, वो बताता है साहब, केस स्टडी वगैरह। तो आपका बेसिक, आप डाटा एनालिस्ट हुए ना, तो आप तो बिजनेस एनालिस्ट तो ना हुए ना। सही है। आपको कुछ समझ आया, मैं, मेरी बात का कोई फायदा हुआ है?
मैंने बताना चाहा है कि आप ना इसमें काम कर सकते हैं। इसके लिए अब आपने वीडियोज़ के टॉपिक ढूँढने के लिए ना मैं आपको 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ना ये प्लेग्राउंड है वेबसाइट, ठीक है? यहाँ ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड, ठीक है? प्लेग्राउंड वेबसाइट। प्ले बोर्ड है, प्लेग्राउंड कह रहा हूँ, प्ले बोर्ड, ठीक है? इसके ऊपर ना ये हम किसी भी टॉपिक से मुतल्लिक वीडियो सर्च करें ना या चैनल यहाँ फ़िल्टर में चैनल लगा सकते हैं, वीडियोज़ लगा सकते हैं, फिर हमें वो उसके मुतल्लिक वीडियोज़ बताने लग जाता है और उसमें हम बहुत से फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? कि वो किस मुल्क से हो कितने फॉलोअर्स हों मतलब कि कितनी ड्यूरेशन हो, इस तरह फ़िल्टर अप्लाई करके ना आप देख सकते हैं इसके अंदर कि कौन कौन वीडियो बना रहा है। इस तरह जो मतलब लोग जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, कि उनका क्या चीज़ बेसिक अभी चली है, उसमें मैं क्या ऐड करके नहीं उस जैसी वीडियो नहीं बना सकता हूँ। अब इसकी कोई हम ट्यूटोर अब भैया आपको ना पहले तो ये जैसे इसकी ये ट्यूटोरियल वाली वीडियो है ना समझे तो इसके अंदर हमने अगर वो लगाई हो ना विड IQ वाली एक्सटेंशन डाउनलोड करके वो प्लगइन करें ना तो जब इसके कमेंट्स में जाए ना कमेंट्स के अंदर हम फिल्टर लगा लेते हैं कि ऐसे फिल्टर जिसमें क्वेश्चन पूछा गया हो तो हमें पता चल सकता है कि कौन लोग क्या अभी क्या चीज़ इसमें डेफिशिएंसी रह गई है, क्या लोगों को समझ नहीं है जिसका वो क्वेश्चन कर रहे हैं। उस उस टॉपिक के मुतालिक हम वीडियो बना सकते हैं। इस तरह उसके बाद अब उस चीज़ को बंदा लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम कीवर्ड टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कोई कीवर्ड रिसर्च वाले टूल्स पहले तो कोई फ्री नहीं है टूल कीवर्ड रिसर्च के लिए। पर गूगल ट्रेंड पे हम ना थोड़ा-सा गूगल ट्रेंड से भी फ़ायदा ले सकते हैं कि किस तरह के अगर हम 2 चीज़ों को कम आपको मैं अभी करके दिखाता हूँ।